नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। जो इतिहास की जो कड़ी आ रही है और जो श्रृंखला आ रही है कक्षा 6 के एनसीईआरटीज़ की, उसकी ये अगली कड़ी है। कक्षा 6 में चूँकि प्राचीन इतिहास को पढ़ना है तो हम उसी के एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। उससे पहले आपसे एक आग्रह है, आप सब बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। अगर आपको और भी चीज़ों से और सीधे इंटरेक्शन की आवश्यकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं आप सभी का एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद हृदय से करना चाहता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं और मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो जो भी नए लोग देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि कृपया बस मेरा एक सहयोग करें। आप मेरा साथ दें और साथ देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसको रीच मिले, ये और लोगों तक पहुँचे और इससे और लोग लाभान्वित हों। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में यदि आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा किस जानवर को अपना पालतू बनाया गया? अब यह है, क्या भेड़ को बनाया गया, बकरी को बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया या गाय को बनाया गया? तो सबसे पहले जो आपको प्रागैतिहासिक मानव द्वारा जो जानवर को पालतू बनाया गया वो था आपको कुत्ता। वो था कुत्ता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। पूरा स्थल चिरांद किस राज्य में है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु या असम में है? तो पूरा स्थल चिरांद जो है ये हमारे बिहार में। पहले नंबर प्रश्न पर एक चीज़ मैं बताना और चाहूँगा। पहले नंबर प्रश्न में देखिए, पहले जो आपको कुत्ते को बनाया गया पालतू जानवर, कुत्ते के बाद आपको भेड़ को बनाया गया, भेड़ को, भेड़ के बाद बकरी को पालतू बनाया गया। ठीक है ना? ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। सबसे पहले किसको बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न को। हमने देख लिया होगा कि ये चूंकि ये पूरा स्थल चिरान जो है अपने बिहार में है। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। कपास की खेती निम्न में से किस युग में आरंभ हो गया? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या इनमें से कोई नहीं? तो कपास की जो खेती है आपको नवपाषाण में आरंभ हुआ। किस युग में? नवपाषाण युग में। हम जानते हैं कि पाषाण युग के आधार पे 3 भागों में हमने बांटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में। तो कपास की जो खेती है वो नवपाषाण युग में आरंभ हुई। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका ऑप्शन देखते हैं। जनजातियों के सदस्य शिकार, भोजन भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन आदि करते हैं। और जनजातीय समुदाय में महिलाएं अक्सर खेती का सारा काम करती हैं और जनजातीय समुदाय में पुरुष पशुओं के झुंडों को चराने का कार्य करते हैं। तो यहाँ उत्तर अगर होगा तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। जनजातीय के जो सदस्य होते हैं वो शिकार, भोजन संग्रह और खेती, पशुपालन आदि करते हैं। और यहाँ जो महिलाएं हैं ना वह खेती का काम करती है। यहाँ एक यही आपको एक यूनिक बात है। और जनजातीय समुदाय के पुरुष जो हैं वो आपको क्या होता है, पशुओं के झुंडों को चराते हैं। यानी उपरोक्त सभी चारों के चारों ऑप्शन इसके सही हैं। अब आते हैं, देखते हैं हम मेहरगढ़ के कब्र में इंसान के साथ किस जानवर को दफनाया गया था। मैंने उसकी फोटो लगाई है, ये है उस कब्र की, चूंकि एनसीईआरटी बुक में फोटो पड़ी है। तो मेहरगढ़ हमको सबको पता है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। क्लियर है? जहाँ से गेहूं और जौ के आपको साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए कि मेहरगढ़ के कब्र में इंसान के साथ किस जानवर को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, कुत्ता का, बकरी का, मुर्गा का या सुअर का, तो यहाँ जो साक्ष्य मिला है वो साक्ष्य मिला है आपको बकरी का। पहले लोगों का मानना था कि जो लोग मर जाते हैं तो ऊपर भी ये बकरी रहेगा, तो ऐसा मानना होगा, लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लोगों को जीवन का एक था कि मरने के बाद भी जीवन रहता है तो लोग बकरी साथ जाएगा तो भोजन के रूप में वो बाद में उसको करेंगे, या उद्देश्य हो सकता है, ऐसे इतिहासकार भी मानते हैं। आइए देखते हैं जेडाइट पठार निम्न में से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? जेडाइट पठार, अब देखिए ये मेहरगढ़, कुरनूल की गुफा,
दाओजनी, हेडिंग और भीमपेटका। अब देखिए, चूंकि पठार नहीं है ये, चूंकि ये पत्थर है, मैंने गलती टाइप कर दिया है, ये जेडाइट पत्थर है, ये पत्थर है, तो इसको हम मिटा देंगे। जेडाइट पत्थर निम्न में से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, कुरनूल की गुफा से, दाऊजली हेडिंग से और भीमबेटका से। ये जो आपको जेडाइट पत्थर है, ये आपको दाऊजली हेडिंग से प्राप्त हुए। चूंकि ये जो जेडाइट पत्थर है ये चीन में पाए जाते हैं, ये चीन में पाए जाते हैं, ये इसका भारत से कोई संबंध है नहीं, लेकिन ये आपको पूरा स्थलों से प्राप्त किए गए हैं जहाँ ये मिले हैं आपको जेडाइट पत्थर। तो जेडाइट पत्थर जो है दाऊजली हेडिंग में मिले हैं, और ये जो जेडाइट पत्थर है ये आपको चीन से प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं सातवां। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल में से एक चाताल युग कौन से देश में मिलता है? इराक में, ईरान में, तुर्की में या अफगानिस्तान में? ये जो आपको चताल युग है ये आपको तुर्की में है। कौन से देश में मिलता है? ये तुर्की में है। क्लियर है? 8वां नंबर पे आते हैं, 8वें नंबर प्रश्न पे। और 8वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के खंडहर नगरों में निम्न में से किस पुरा स्थल की खुदाई की गई थी? अब देखिए, किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा पुरा स्थल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा पुरा स्थल की। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आएगा। इससे प्रश्न मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन छपने ही छपने हैं, वो एकदम छपेगा, किसी भी परीक्षा में क्यों ना हो जरूर प्रश्न आएगा। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 21 में, 23 में, 25 या 30 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई आपको 1921 में। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे, इन सब के खोजकर्ता को भी जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? पहले था कि हड़प्पा सभ्यता खोजी कब गई? 1921 में। अब खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष या रंगनाथ राव ने? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब खोज की भाई? 1921 में खोज की। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के, आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, और ये हड़प्पा है कहाँ? ये हड़प्पा जो है ना, ये हड़प्पा आज पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में तो है ही, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है, मोंटगोमरी जिले में, ये मोंटगोमरी जिले में है। क्लियर है? मोंटगोमरी। ये जो इस दयाराम साहनी ने इसकी जो 1921 में खुदाई की थी, तो ये खुदाई का खोज करता थे, इन्होंने खोज की थी। और ये लोग जो सभी लोग जो काम कर रहे थे ना, वो किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? ये सारे के सारे लोग जो है ना जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे। इनको नहीं भूला जाना चाहिए, जॉन मार्शल को। दयाराम साहनी सबको याद रहते हैं, जॉन मार्शल को हम लोग भूल जाते हैं। ये सारी खुदाई जो है ना उनके नेतृत्व में हुई थी, जबकि दयाराम साहनी ने उसकी खोज की थी भले। ठीक है ना, नाम दयाराम साहनी का ही आता है। चलिए आइए आगे देखते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगर के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। इन नगरों को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा जो है ना वो 2 से अधिक 3 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ ये नगर जो है 2 भाग में है, ज़्यादातर लगभग नगर 2 भाग में ही है, केवल धौलावीरा है जो 3 भागों में आपको विभाजित है। पुरातत्वविदों द्वारा इन नगरों के ऊपरी हिस्से को नगर दुर्ग तथा निचले इलाके को नगर कहा जाता है। किसके अनुसार? पुरातत्वविदों के अनुसार। हमने कल इसका डिफरेंस बताया था पिछले वीडियो में, पुरातत्वविद में और आपको इतिहासकार में। इन नगरों की दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी। दीवारें जो पक्की ईंटों की बनी होती थी और इतनी मजबूत हैं, खुदाई में भी वो बड़ी मजबूत आपको दिखी हैं। मैं यहाँ उसका फोटो लगाना भूल गया, लेकिन आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक्स में वो अभी भी उसकी ईंटें दिखती हैं। तो यहाँ आपको उपरोक्त सभी सारे के सारे आपको उत्तर सही है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। यहाँ ये जरूर देखिएगा, ऊपर का हिस्सा था ना, ऊपर का ऊपरी हिस्सा जो था इस नगर में, वो चूंकि छोटा होता था और उसी को नगर दुर्ग कहा जाता था। और ये माना जाता था कि ऊपर जो है उसके शासक और राजा रहते थे, और नीचे का इलाका जो था नगर था, और ये कितना ये बड़ा था। तो यहाँ कहा जाता था कि यहाँ जो
जो निवासी थे वो रहते थे, वहाँ की प्रजा रहती थी। आइए देखते हैं मोहनजोदाड़ो। अब बात आ गई, हमने अब देखिए ईंट की बात हुई ना, वहाँ बीच बीच में चीज़ें याद आती थी। वहाँ की जो ईंट थी ना इतने बड़े थे, साइज कितना था 4-3, और इसके अनुपात में वहाँ की ईंटें हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मिले हैं अभी इस साइज में वो थे। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की इसको देखते हैं। पहले मोहनजोदड़ो है कहाँ। हमने पता किया कि हड़प्पा है आपको मोंटगोमरी जिले में, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है। मोहनजोदड़ो भी आपको पाकिस्तान में ही है। ये सब का सब पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ है, ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, ठीक है। अब देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की। दयाराम सहनी, इन्होंने तो हड़प्पा की खोज की। राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष या रंगराथनाथ। तो यहाँ अगर उत्तर हम देखें तो यहाँ उत्तर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। क्लियर है, हमको पता है दयाराम सहनी हड़प्पा, याद करा देता हूँ यहीं से, हड़प्पा 1921। क्लियर है। उसके बाद आता है राखलदास, ये कब हुआ आगे देखेंगे, एक एक करके क्रम से मैं याद कराता चलूँगा आपको, इसीलिए मैं दोहराता तिहराता रहता। अब आ गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब हुआ 1921, होगा ही नहीं, यहाँ ये हड़प्पा है 1922, 1925 या 1900 आपको 30, क्या है 1922, क्या है 1922। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब हुआ 1922। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, याद रखने की जरूरत है। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पापुरा स्थल से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा या लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार, कहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पापुरा स्थल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा या लोथल से। तो ये जो महान स्नानागार है, देखिए हम मैंने इसका फोटो लगाया हुआ है यहाँ, देखिए ये है स्नानागार। और इस स्नानागार के किनारे है ना, देखिए कैसे किस सीढ़ी नुमा ढंग से बनाया गया है। इसको देख के लगता है कि राजा महाराजा शाही स्नान करने के लिए आते थे। कितना बढ़िया पहले से स्विमिंग पूल है। आज भले स्विमिंग को पूल का कॉन्सेप्ट है, पुराने लोग कितने डेवलप थे। मोहनजोदड़ो जो थी ना गजब डेवलप थी। आप जाके चित्र देखिएगा। अब देखते हैं हमको ने 15, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अग्निकुंड प्राप्त हुआ। किस नगर में अग्निकुंड प्राप्त हुआ। अब देखिए ये प्राप्त है, इसको आप प्राप्त पढ़ेंगे। अब देखिए कालीबंगा, लोथल, ए और बी राखीगढ़ी। अब देखिए यहाँ देखने की जरूरत है कि कहाँ प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा और लोथल इन दोनों जगहों पे आपको अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा और लोथल। अब देखिए सिंधु घाटी के, अब देख एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिंधु घाटी के जो सभ्यता का भौगोलिक विस्तार यहाँ जान लेते हैं, कहाँ से कहाँ हुआ है। बहुत सारी बातें आती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ फैली थी। आइए चलिए इसी बहाने देख लेते हैं। इसका आंसर आपको ए और बी हो जाएगा। अग्निकुंड आपको कालीबंगा और लोथल में था। आइए हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ आपको थी इसको समझते। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम उत्तर मानते हैं, इसको हम दक्षिण मानते हैं, इसको हम पूरब मानते हैं, इसको हम पश्चिम मानते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। अब देखिए पूरब में मेरठ, मेरठ में एक जगह है आपको, उसका नाम है आलमगीरपुर, उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, वहाँ तक ये इसका विस्तार है उत्तर में। अब इसके पूरब देख लिया। अब उसके बाद है पूरब में आपको बलूचिस्तान में है सुख्ता गेंडोर है, यहाँ पश्चिम में है बलूचिस्तान में सुख्ता आपको गेंडोर जगह है, सुख्ता गेंडोर, गेंडोर सुख्ता गेंडोर जगह है यहाँ है। अब उसके बाद आपको हमने पूरब देख लिया, पश्चिम देख लिया, अब उत्तर और दक्षिण की बात है। अब वीडियो को देख लीजिएगा। इधर वाला कौन था मेरठ साइड आपको आलमगीरपुर, इधर था सुख्ता गेंडोर। उत्तर में जम्मू कश्मीर में आता है मांडा जगह। उसके बाद दक्षिण में आपको, दक्षिण में आके पड़ता है आपका दैमाबाद। क्या पड़ता है दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में, और ये मांडा कहाँ है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। ये मेरठ का आलमगीर हो गया, ये आपको सुख्ता गेंडोर हो गया, उत्तर में मांडा हो गया, दक्षिण में आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। ये इस ऐसे हमारा
पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे ही फैले हुई थी, उसका विस्तार यही था। आइए देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न है, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं कहाँ भाई? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या उपरोक्त सभी में? तो बड़े बड़े भंडार गृह जो हैं हड़प्पा में भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, लोथल में मिले हैं और इन तीनों जगह पे मिले हैं, यानी उपरोक्त सभी उत्तर इसका हो जाए। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब देखिए 17 में, हड़प्पा से प्राप्त वाट और मनकों के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पूछ कह रहा है नहीं है। अब देखिए क्या सही नहीं है। बाटों को बनाने में चट पत्थर का उपयोग होता था, बिल्कुल बाटों के बनाने में क्या उपयोग होता था? चट पत्थर का उपयोग होता था। बी में है, बाटों को बनाने में चूना पत्थर का उपयोग होता था, यानी नहीं, बिल्कुल नहीं। मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थर का प्रयोग होता था। हाँ, ये जो मनके हैं ना, ये क्या होता है? कार्लिनियन पत्थर का उपयोग होता था। और बाटों को बनाने में चट पत्थर, चूना पत्थर का आपका उपयोग नहीं होता था, यानी बी जो है आपका ऑप्शन इसका उत्तर होगा, यानी यह गलत है। अब आएगा ना बाद में प्रश्न आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में वाटों का निर्माण कौन से पत्थर से होता था, तो आप चट पत्थर वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। मन का कौन सा पत्थर था? कार्लिनियन पत्थर था। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें छठे में पढ़नी है, लगता होगा कि बहुत भारी भारी प्रश्न है। अब देखिए, निम्न में किस हड़प्पई स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है? पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है। ये इस तरह का फोटो दिखता होगा ना कई जगह। कहाँ से? धौलावीरा से, चन्हुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से? कहाँ से मिली है? तो इस ऐसे व्यक्ति की जो मिली है वो आपको मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 19, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में क्या सही है? सोने चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, काले रंग के बर्तन पर डिजाइन बनाए जाते थे, बर्तन लाल मिट्टी के बनाए जाते थे। मैंने ये लगा दिया है फोटो, देख लीजिएगा इसमें क्या है। अब देखिए इसमें उत्तर होगा आपको डी, यानी सोने चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, काले रंग के बर्तन पर डिजाइन बनाए थे। ये काले रंग के डिजाइन जो है ना, काले रंग के, और बर्तन जो है ना वो लाल मिट्टी से बनाए जाते थे। याद रखना है, उसमें बर्तन जो कैसे होते थे? लाल मिट्टी से बनते थे और उस पर काले रंग का आपका फोटो बनाया जाता था, डिजाइन बनाया जाता था। क्लियर है? ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। आइए देखते हैं 20वां क्या है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा आयात भी किया जाता था वस्तुओं का, और उनका स्थान क्या था? आइए देखते हैं। तांबा वो लोग राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आयात करते थे। इसको याद रखना है एकदम। चलिए आगे देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न क्या है। 21वां नंबर प्रश्न क्या है? हड़प्पा सांस्कृतिक बस्ती और नदी जिसके किनारे विकसित हुए हैं। बहुत शानदार प्रश्न। हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित हुई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, कालीबंगा घग्घर के किनारे और लोथल भोगवा के किनारे। भोगवा जो है ना साबरमती का एक सहायक नदी है। क्लियर है? चलिए ठीक है। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्घर, लोथल भोगवा, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, धौलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी, दयाराम सोहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष। अब देखिए, दयाराम सोहनी तो हड़प्पा हो गए, तो ये नहीं होंगे। राखलदास बनर्जी ये हो गए मोहनजोदड़ो। अब बचे ए और डी, तो क्या है? अब देखिए, ये जो है जेपी जोशी जो हैं धौलावीरा की खोज किए थे, और इन्होंने खोज की थी 1967 में। कहीं कहीं आप 1967 1667 लिख रहे हैं, 1967 में, कहीं कहीं 1968 दिखता है, लेकिन इन्होंने खोज दी थी। ठीक है ना? खुदाई बड़े कभी हो, खोज कर दी थी उन्होंने। ठीक है ना? कहीं कहीं 68 मिलता है, लेकिन होगा 67 ही। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पाई लोथल के संबंध में कौन कथन सही है? यह खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भोगवा, भोगना लिखे हैं, भोगवा नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे, यहाँ इसको हम सही कर लेंगे, नदी के किनारे। टाइपिंग में कभी मिस्टेक हो जाती है। यह खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? लोथल। ठीक है, खंभात की खाड़ी। अब यहाँ एक प्रश्न मिल गया ना, भोगवा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। यहाँ एक बंदरगाह था जो समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, याद कीजिएगा।
लोथल में बंदरगाह मिला है। ये बहुत मोस्ट बीवीआई प्रश्न है। मैंने देखिए कहाँ इसमें घुसा के रखा है इसको, लेकिन यहाँ ये बड़े प्रश्नों में इसको घुसा दिया है, लेकिन यहीं से प्रश्न मिलता है। इसलिए कहता हूँ बार बार डिस्कशन को सुनिए आप। बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि सर जो डिस्कस करते हैं उसको एमसीक्यू में बाहर लेके आइए। सर परीक्षा बहुत सामने है, इसलिए उस पर काम करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ फिर भी। तो प्रश्न में ही प्रश्न रहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो यहाँ लोथल में बंदरगाह मिले थे, हमको यहाँ से पता चल गया। यहाँ भंडार गृह भी थे। यहाँ क्या थे? भंडार गृह था। ठीक है, ये अभी कुछ देर पहले हमने पता किया था ना कि भंडार गृह वहाँ भी था, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये सारे के सारे यहाँ आपको उत्तर सही है। ठीक है, लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न में क्या है? लोथल की खोज किसने की? हम सब ने देख लिया ना लोथल की खोज। अब देखिए लोथल की खोज, लोथल जेपी जोशी, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी या एसआर राव। अब देखिए यहाँ से आपको उत्तर मिल गया होगा। उत्तर मिल गया होगा क्यों? जेपी जोशी अभी हम लोगों ने पता किया। याद कीजिए, अपने ध्यान डालिए। धौलावीरा, धौलावीरा का खोल उन्होंने किया था। उसके बाद दयाराम साहनी, हड़प्पा, राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। और तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल की खोज किसने की? एसआर राव ने। किसने की थी? एसआर राव ने। क्लियर है? यहाँ उत्तर क्या हमको मिल गया? एसआर राव ने। और कब की थी? आपको 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको। हाँ, प्रश्न इतना ही था। प्रश्न आपको आगे हम और लेके आएंगे जल्दी ही वीडियो, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आप साथ हैं और वीडियो को यूं ही देखते रहिए और साथ अपना बनाए रखिए। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।